क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ आज के विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठा दे? आज हम यजुर्वेद संहिता के पन्नों में छिपे कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले ज्ञान की खोज करने वाले हैं। जरा इस अंश पर नजर डालिए। ये यजुर्वेद से है, एक ऐसा ग्रंथ जो इतना पुराना है कि उसकी सही उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर भी इसकी पंक्तियों में हमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बनने का एक ऐसा जिक्र मिलता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे पूर्वजों को वाकई में एटम यानी परमाणु की गहरी समझ थी? चलिए इसी कमाल की संभावना को और करीब से जानते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यजुर्वेद आखिर है क्या, फिर यज्ञ के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ब्रह्मांड की बनावट पर इसका क्या कहना है, इसकी अलग अलग शाखाओं और संहिताओं को जानेंगे और आखिर में इसके असल संदेश और आज के दौर में इसकी अहमियत पर बात करेंगे। तो आखिर ये यजुर्वेद है क्या? देखिए, इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा है। इसका नाम संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बना है, यजुस जिसका मतलब है पूजा या यज्ञ का फॉर्मूला, और वेद जिसका मतलब है ज्ञान। तो एक तरह से यह है अनुष्ठानों का ज्ञान, एक ऐसी किताब जो पवित्र यज्ञ करने का तरीका बताती है। ये हिंदू धर्म के 4 सबसे अहम वेदों में से एक है। अब देखिए, जहां ऋग्वेद में भगवान की तारीफ में भजन है और सामवेद में उन्हें गाने की धुनें हैं, वहीं यजुर्वेद का फोकस इस बात पर है कि इन रिचुअल्स को असल में करना कैसे है। मतलब ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक है। लेकिन ये यज्ञ आखिर है क्या? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका मतलब सिर्फ आग के चारों ओर बैठकर मंत्र पढ़ने से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इस ग्रंथ के हिसाब से यज्ञ सिर्फ कोई बाहरी रस्म नहीं है, बल्कि ये तो ऊर्जा को, एनर्जी को शुद्ध करने और उसे बैलेंस करने का एक अंदरूनी विज्ञान है। ये एक प्रोसेस है, सिर्फ प्रार्थना नहीं। मतलब यज्ञ सिर्फ किसी खास मौके पर करने वाली चीज नहीं, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है। ये हर काम को अनुशासन और समर्पण के साथ करने का एक सिद्धांत है, चाहे वो खुद के लिए हो या अपने आसपास के माहौल की शुद्धि के लिए। ये सचेत होकर जीने का एक प्राचीन दर्शन है। और यज्ञ की यही सोच हमें यजुर्वेद के सबसे हैरान करने वाले खुलासे तक ले जाती है, यानी ब्रह्मांड की बनावट। तो चलिए वापस उसी प्राचीन रहस्य पर चलते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड 2 मूल शक्तियों के मिलने से बना है, यत और जू। और यही 2 शब्द उस राज की चाबी हैं जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से बात बिल्कुल कमाल की हो जाती है। चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। ग्रंथ यत को गतिशील ऊर्जा यानी डायनेमिक एनर्जी बताता है और जू को आकाश यानी स्पेस। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सूक्ष्म कण बनते हैं जिन्हें हम आज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ग्रंथ आगे बताता है कि इन कणों के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे प्रोटॉन कहा गया है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं। ये बनावट आज के एटम मॉडल से काफी हद तक मिलती जुलती है। तो सवाल उठता है कि इतना गहरा ज्ञान हजारों सालों तक सुरक्षित कैसे रहा? खैर, इसका जवाब इसके खुद के मुनज़्ज़म ढांचे में छिपा है, जिसे शाखाओं और संहिताओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को मुख्य तौर पर 2 शाखाओं या स्कूल्स में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और उनकी व्याख्या, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, उन्हें अलग अलग रखा गया है। वहीं दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और उनकी व्याख्या एक साथ मिले हुए हैं। तो इस सब प्राचीन ज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसका असली संदेश क्या है? इसका मूल संदेश बहुत गहरा और खूबसूरत है। ये सिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ अनुष्ठान है और हमारी जिंदगी इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जैसे एक एटम के अंदर एक सिस्टम है, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में है, और यज्ञ हमें उसी सिस्टम के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। 3000 से भी ज्यादा सालों से इस ग्रंथ का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है और बड़े बड़े यज्ञों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कामों तक को प्रभावित करता रहा है। यजुर्वेद हमें याद दिलाता है कि पुराने ग्रंथों में सिर्फ कहानियां या नियम ही नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा खजाना छिपा हो सकता है जो आज भी हमें हैरान कर दे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कौन-कौन से रहस्य हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।